नमस्कार दोस्तों, पैसा अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम करते हैं फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम और आप जैसे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो क्या सोचकर लगाते हैं? यही ना कि कोई एकदम एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठा है जो हमारे पैसे को दिन रात मैनेज करेगा और मार्केट से कहीं बेहतर जबरदस्त रिटर्न्स कमा कर देगा। आखिर हम उन्हें मोटी फीस भी तो इसी काम के लिए देते हैं, सही है ना? पर क्या हकीकत में ऐसा होता है? क्या ये जो एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं वो सच में मार्केट को यानी बेंचमार्क को हरा पाते हैं? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम इसकी गहराई में जाएंगे। चलिए देखते हैं कि असली डेटा क्या कहानी बताता है। तो ये जो एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स की बहस है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कौन करेगा? इसके लिए हमें एक अनबायस्ड रेफरी की ज़रूरत है, और वो रेफरी है स्पाईवार रिपोर्ट। यही हमें असली स्कोर कार्ड दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के। अब आप पूछेंगे कि ये SPIV आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये एक ईमानदार स्कोर कीपर है। इसका बस एक ही काम है, इंडिया के जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को उनके मार्केट बेंचमार्क से तौलना। मतलब वो ये देखता है कि फंड्स ने निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स से बेहतर काम किया या नहीं। ये किसी की साइड नहीं लेता, बस जो सच है वो सामने रख देता है। और इसकी सबसे खास बात है इसके फेयर प्ले रूल्स। ये एकदम निष्पक्ष खेल करवाता है। मतलब लार्ज कैप फंड की तुलना लार्ज कैप इंडेक्स से ही होगी। इसे कहते हैं एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। ये उन फंड्स को भी अपनी गिनती में शामिल करता है जो खराब परफॉर्मेंस की वजह से बंद हो गए, ताकि हमें पूरी और सच्ची तस्वीर मिले। और ये सिर्फ 1 साल नहीं, बल्कि 1, 3, 5 और 10 साल की लंबी अवधि की परफॉर्मेंस को देखता है। तो ठीक है, अब जब रेफरी भी तैयार है और नियम भी तय हो गए हैं, तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड का पहला और सबसे ज़रूरी पन्ना खोलते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पॉपुलर कैटेगरी से, मतलब वो फंड्स जहां हम में से ज़्यादातर लोग पैसा लगाते हैं। जी हाँ, लार्ज कैप फंड्स। ज़रा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 93%, 93%। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है ना? इसका मतलब ये है कि 5 साल के पीरियड में 100 में से 93 लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाए। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब 100 में से सिर्फ 7 फंड्स ही मार्केट से बेहतर रिटर्न दे पाए। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है हम सबके लिए। अब शायद आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है यार, लार्ज कैप में मुश्किल होगा, पर मिड कैप या ELSS फंड्स में तो फंड मैनेजर्स पक्का कमाल करते होंगे, वहां तो मौका ज्यादा होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ कहानी कुछ अलग है। ELSS फंड्स को देखते हैं जो टैक्स बचाने के लिए हम सबके फेवरेट हैं। 2024 में 1 साल के अंदर 55% फंड्स ने मार्केट को बीट किया। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम नज़र लंबी करते हैं। 10 साल के पीरियड में 83% से ज़्यादा ELSS फंड्स मार्केट से हार गए। और मिड कैप और स्मॉल कैप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शॉर्ट टर्म में इनकी परफॉर्मेंस वाकई ज़बरदस्त हो सकती है, और कुछ 5 साल के दौर ऐसे भी रहे हैं जब आधे से ज़्यादा फंड्स ने मार्केट को हराया भी है। लेकिन जब बात 10 साल की लंबी रेस की आती है तो 88% फंड्स अपने बेंचमार्क से पीछे छूट जाते हैं। मतलब साफ है, शॉर्ट टर्म में जीतना एक बात है, पर उस जीत को सालों साल बनाए रखना वो बहुत मुश्किल है। और यहीं पर आता है इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी, वक्त। इन्वेस्टमेंट कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। तो चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ साथ फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस का ग्राफ कैसे बदलता है। ये देखिए, ये है 1 साल का नतीजा। यहाँ 60% लार्ज कैप फंड्स मार्केट से पीछे रहे, मतलब 40% ने मार्केट को हराया। यहाँ फिर भी जीतने की उम्मीद ठीक ठाक लगती है। और अब जरा 10 साल का नतीजा देखिए। देखा आपने, अंडर परफॉर्म करने वाले फंड्स का आंकड़ा 60% से सीधा उछलकर 74% हो गया। मतलब अब 100 में से सिर्फ 26 फंड ही मार्केट को हरा पा रहे हैं। ये एकदम साफ दिखाता है कि आप जितना लंबा खेलेंगे, आपके चुने हुए फंड के जीतने के चांस उतने ही कम होते जाते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब आंकड़ों का, इस सारी माथापच्ची का हमारे लिए, मतलब एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इस जानकारी से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए?
ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को बस एक तस्वीर में बता देता है। 10 साल के लंबे सफर के बाद लगभग 85% एक्टिव फंड्स मार्केट से हार जाते हैं और जीतने वाले सिर्फ 15% के आसपास ही होते हैं। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक जीतने वाला फंड ढूंढना नामुमकिन है। नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये काम बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है और जो संभावनाएं हैं, जो ऑड्स हैं, वो हमारे पक्ष में नहीं हैं। तो एक निवेशक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, इन संभावनाओं को समझिए। ये मानकर चलिए कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स लंबी अवधि में अंडर परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, ज्यादा फीस पर सवाल उठाइए। ज्यादा एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि आपके फंड मैनेजर को मार्केट को बीट करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरी, एक और रास्ते के बारे में सोचिए, पैसिव इंडेक्स फंड्स जो बस मार्केट को कॉपी करते हैं। ये एक आसान और कम खर्चे वाला ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि लंबी अवधि के लिए एक जीतने वाला एक्टिव फंड चुनने की संभावना बहुत कम है और इन संभावनाओं का ज्ञान ही एक निवेशक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है। तो आज मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगातार मार्केट को हराने के लिए संघर्ष करते हैं, तो एक आम निवेशक की स्ट्रैटेजी आखिर क्या होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। फाइनेंस को ऐसे ही आसान अड्डा स्टाइल में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।